एक युग का सफर मौर्योत्तर से गुप्त स्वर्ण युग तक। मौर्योत्तर काल की शुरुआत जब मगध की शक्ति क्षीण हो रही थी और उत्तरी पश्चिमी भारत में नए शासकों का उदय हो रहा था। एक युवा विद्वान जिसका नाम आर्यक था, तक्षशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में ज्ञान अर्जित कर रहा था। वह भारत की बदलती राजनीति और सांस्कृतिक धाराओं को महसूस कर रहा था। तक्षशिला पर यवन शासक मेनांडर का प्रभाव बढ़ रहा था। मेनांडर, जिसे मिलिंद भी कहा जाता था, एक न्यायप्रिय और बौद्ध धर्म के प्रति जिज्ञासु शासक था। आर्यक ने मेनांडर के दरबार में बौद्ध भिक्षु नागसेन से उसके संवादों को सुना, जिसने उसे बौद्ध दर्शन की गहराई से परिचित कराया। यवनों के बाद शक शासकों का उदय हुआ। पश्चिमी भारत में रुद्रदमन प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वह संस्कृत का महान संरक्षक था, जिसने जूनागढ़ शिलालेख में अपनी विजयों और उपलब्धियों को संस्कृत में अंकित करवाया। आर्यक अब एक अनुभवी विद्वान रुद्रदमन के दरबार में संस्कृत के पुनरुत्थान को देखकर मंत्रमुग्ध था। शक पार्थियन शासक गोंडो फर्नेस के शासनकाल में ईसाई धर्म का आगमन हुआ, जिसकी कहानियां दूर दूर तक फैल गई। फिर कुषाणों का उदय हुआ और उनके सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क के समय में भारत ने एक नए सांस्कृतिक उत्कर्ष को देखा। कनिष्क के साम्राज्यों में गंधार कला का विकास हुआ, जहां भारतीय और यूनानी शैलियों का अद्भुत संगम देखने को मिला। बुद्ध की मूर्तियां पहली बार मानवीय रूप से गढ़ी गई। बौद्ध धर्म ने कनिष्क के संरक्षक में खूब फला फूला और चौथी बौद्ध संगिनी का आयोजन किया गया। आर्यक ने इस काल के विकास को अपनी आंखों से देखा और अपनी कृतियों में स्थान किया। कई शताब्दियों के बाद मगध की भूमि पर एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, गुप्त वंश। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह कर अपनी शक्ति को मजबूत किया और एक युग की शुरुआत की। आर्यक का पोता, जिसका नाम विहान था, अब एक युवा योद्धा और विद्वान था, जिसने इस नए साम्राज्य की नींव को देखा। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को भारत के एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। वह एक महान योद्धा, कवि और संगीतकार था। उसकी विजयों का वर्णन इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में मिलता है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। विहान ने समुद्रगुप्त के अभियानों में एक सैनिक के रूप में भाग लिया और उसकी वीरता का साक्षी बना। समुद्रगुप्त के शासनकाल में कला, विज्ञान और साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। यह गुप्त काल का स्वर्ण युग था। मंदिरों का निर्माण हुआ, ज्योतिष और गणित में नई खोज हुई और कालिदास जैसे महान कवियों ने अपनी कृतियों से साहित्य को समृद्ध किया। विहान ने इस स्वर्ण युग की चमक को अपनी आंखों से देखा और उसे अपनी संतानों को सुनाया। गुप्त साम्राज्य ने कई दशकों तक समृद्धि और शांति का अनुभव किया, लेकिन धीरे धीरे बाहरी आक्रमणों और आंतरिक कमजोरियों के कारण उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। हुणों के आक्रमणों ने साम्राज्य की नींव को हिला दिया। विहान की अगली पीढ़ी ने इस बदलते समय को देखा, जब एक महान युग का अंत हो रहा था। उस टाइम पे क्या हो रहा था? एक महान युग का अंत हो रहा था। फिर भी गुप्त काल की विरासत अमर रही। कला, विज्ञान और दर्शन में उसकी उपलब्धियों ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। मौर्योत्तर काल के विदेशी शासकों से लेकर गुप्त के स्वर्ण युग तक भारत ने एक लंबा और परिवर्तनकारी सफर तय किया था, जिसने उसकी सभ्यता को हमेशा के लिए आकार दिया। धन्यवाद।